महाराज ने बहुत ही अच्छा प्रवचन दिया और बहुत गहराई से शिक्षाओं का विस्तार किया। तो यहाँ पर जो बात है कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं देवताओं से, और देवताओं का एक बहुत बड़ा गुण ये है कि अपनी गलती तुरंत समझ जाते हैं। तो इंद्र ने गलती की, असुर लोग भी गलती करते हैं, लेकिन असुर लोग अपनी गलती नहीं मानते और जो देवता लोग हैं बड़ी जल्दी अपनी गलती मान लेते हैं। और इंद्र ने जो गलती की, अपने गुरु का जो है अपमान किया, उसके कारण उनके अंदर इतना उत्साह खत्म हो गया कि असुरों से हार गए। एक कारण ये भी है कि उन्होंने यही माना कि हमने अपने गुरु का अपमान कर दिया, अब हमसे कुछ कार्य नहीं होगा। असुर लोगों के अंदर क्या होता है, अपना जो है अहंकार होता है, घमंड होता है। जैसे हिरण्यकशिपु था, हिरण्याक्ष थे, तो ईश्वर को नहीं मानते थे, भगवान को नहीं मानते थे और अपनी पूरी शक्ति जो है भगवान के विरोध में लगाते थे। और ये असुरों के जो गुरु हैं वो शुक्राचार्य हैं। तो अगर असुर लोगों को कोई दिक्कत होती है शुक्राचार्य के पास जाते हैं, लेकिन देवताओं के पास फिर भी जो है कुछ आश्रय होता है। अगर अपने गुरु का भी अपमान कर दिया तो ब्रह्मा जी के पास तो आए, कम से कम ब्रह्मा जी के पास तो आए, तो ब्रह्मा जी से कुछ उनको आश्रय तो प्राप्त हुआ है ना। तो यहाँ पर बताए कृपया पर्यादे भीष्मा, कृपया पर्यादे वो आज परिशांतोयम। तो ब्रह्मा जी जो है उनको सांत्वना दे रहे हैं और बहुत कृपा, परम कृपा के कारण उनसे जो है बोले। तो ब्रह्मा जी बोले, और जब ब्रह्मा जी बोले तो क्या बोले कि आप लोगों ने बहुत अन्याय कर दिया, अपने गुरु के प्रति बड़ा अभद्र व्यवहार कर दिया। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं और सब देवता लोग जो है सिर झुका करके सुन रहे हैं। ये भी गुण है देवताओं के अंदर, कम से कम इतना गुण है कि वे बड़ी जल्दी अपनी गलती मान लेते हैं। लेकिन ऐश्वर्यान ना अभिनंदत है, ऐश्वर्य होने के कारण जो है मतलब सम्मान नहीं कर पाते हैं। तो महाराज ने बड़ा अच्छा समझाया कि ऐश्वर्य, कोई भी ऐश्वर्य हो, दीक्षा प्राप्त होना ये भी एक ऐश्वर्य है, ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त होना ये भी एक ऐश्वर्य है। तो इसका कारण से भी जो है फिर दूसरे भक्तों का सम्मान नहीं करते। तो महाराज की जो शिक्षाएं वो बहुत जो है व्यवहारिक हैं हमारे जीवन के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है देवता लोगों के अंदर भी यही कमी है, उनके पास ऐश्वर्य है और इंद्र सोचते हैं कि मेरे जो है सेवा में इतने गंधर्व हैं, इतनी अप्सराएं हैं और ये सब नृत्य करते हैं, गीत करते हैं, संगीत करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, मेरे लिए मंत्र पाठ करते हैं। तो वो ऐश्वर्य के कारण अपने गुरु का अपमान कर दिया। तो इंद्र ने इसी प्रकार से अपने ऐश्वर्य के कारण जब श्री कृष्ण की लीला में भी क्या किया था, वर्षा की थी, वर्षा की थी अपने ऐश्वर्य के कारण कि मेरी पूजा बंद हो गई, ब्रजवासी ने मेरी पूजा बंद करा दी, है ना, और कृष्ण कौन होते हैं। तो इस प्रकार से वर्षा की। लेकिन जब वर्षा के कारण इंद्र का जो कार्य सफल नहीं हुआ, कार्य विफल हो गया, तो तुरंत ही इंद्र को जो है अपनी गलती पता चल गई और बहुत डर गए। तो देवता लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं, भगवान का अपराध करते हैं, गुरु का अपराध करते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं। तो ये गुण है, डरना एक गुण है कि वे डर जाते हैं। और जो है फिर सुरभि गाय के पीछे पीछे इंद्र जो है आए और डरते डरते आए कि कृष्ण की जो है दया दृष्टि सुरभि गाय के ऊपर पड़ेगी तो मेरे ऊपर भी पड़ जाएगी, कृष्ण कभी और गुस्सा ना होए, तो कृष्ण के द्वारा मेरा कोई अनिष्ट ना हो जाए, कृष्ण जो है कृष्ण का क्रोध कैसे शांत हो। बड़ी चिंता हो गई इंद्र को। तो इंद्र को जो है बहुत चिंता हो गई, यहाँ भी बहुत चिंता हो गई कि गुरु को कैसे प्रसन्न करूँ, गुरु कैसे प्रसन्न करूँ। असुरों के अंदर ये चीज़ नहीं होती है, असुरों के अंदर अपना अभिमान होता है, दम्भ दर्प अभिमान, क्रोध कठोरता अज्ञान, ये उनकी संपत्ति है। अज्ञान भी उनकी संपत्ति है। तो अज्ञान क्या है उनके अंदर कि अगर कुछ हो रहा है तो समय के अनुसार हो रहा है, आगे चल करके मैं भी जो है मतलब अपना हथियार लूँगा, शक्ति हथियार लूँगा, शक्ति प्राप्त कर लूँगा, आगे कोई बात नहीं है। तो रावण भी अपना जो है अज्ञान छोड़ नहीं रहा, अपना अभिमान नहीं छोड़ रहा, उसका सब कुछ नष्ट हो रहा है और वो फिर भी जो है अपने अज्ञान को पकड़े हुए है और श्री राम के साथ विरोध करता जा रहा है। हिरण्यकशिपु भी अपना अज्ञान नहीं छोड़ रहा है। असुरों के अंदर अज्ञान की संपत्ति होती है।
तो एक बहुत बड़ी शिक्षा, एक दिशा तो ये है कि जैसे महाराज बता रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें मतलब बहुत सावधान रहना चाहिए। लेकिन दूसरी शिक्षा ये है, असुर लोग जो है अपने गुरु, अपने शुक्राचार्य गुरु हैं, उनकी तो बहुत सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, नास्तिक ही होते हैं, वो जो है भगवान के विरोधी होते हैं। और शुक्राचार्य को ऐसी शक्ति भगवान ने दी है कि वे जो है असुरों को फिर भी आश्रय दे पाते हैं, शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य गुरु हैं, हिरण्यकशिपु के भी गुरु, हिरण्याक्ष के भी गुरु। लेकिन जब हिरण्यकशिपु अपने इतने अज्ञान में जो है वो बढ़ गया, बहुत ज़्यादा उसका ज्ञान बढ़ गया, तो शुक्राचार्य छोड़ के चले गए। और प्रहलाद महाराज के लिए षंड अमर जो शुक्राचार्य के पुत्र थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी जब आ जाएं तो फिर विचार कर सकते हैं कि प्रहलाद के साथ क्या किया जाए, लेकिन तब तक जो है प्रहलाद को हम गुरुकुल में रखेंगे, बांध करके रखेंगे। लेकिन शुक्राचार्य आए ही नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जो है बहुत उल्टी दिशा में जा रहे हैं। तो शुक्राचार्य आए ही नहीं। और बाद में जब हिरण्यकशिपु का वध किया तो प्रहलाद महाराज का फिर अभिषेक किया, तो फिर शुक्राचार्य आए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि देवताओं में और असुरों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर गुरु का अपराध कर दिया तो फिर ब्रह्मा जी के पास तो आए, कई बार ब्रह्मा जी के पास आते हैं, तो ब्रह्मा जी उन सब देवताओं को लेकर क्षीर सागर के पास आते हैं और फिर भगवान को है वो सब जो कष्ट है वो बताते हैं, और देवताओं का जो भय है वो भगवान को निवेदन करते हैं। फिर भगवान स्वयं जो है देवताओं को जो है आश्वासन देते हैं और उनको आदेश देते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना। तो कम से कम इतना ज़रूर है कि देवताओं में और असुरों में ये अंतर होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।